तो एक छोटी सी कहानी से हम इसकी शुरुआत करते हैं। माता पिता ही पहले भगवान होते हैं। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह रोज़ मंदिर जाकर घंटों भगवान की पूजा करता था, कीर्तन जाता था, लेकिन अपने बूढ़े माता पिता की बातों को अनसुना कर देता था। माँ उसे प्यार से खाना खाने के लिए बुलाती तो वह कहता, अभी नहीं, पहले मैं भगवान की पूजा कर लूँ। पिता किसी काम में सहायता मांगते तो कहता कि अभी मेरे पास समय नहीं है। एक दिन अर्जुन ने मन में ठान लिया कि वह भगवान के साक्षात दर्शन करेगा, तो इसके लिए वह जंगल में जाकर कठोर तपस्या करने लगा। कई दिनों तक उपवास और भजन करने के बाद भी उसे भगवान के दर्शन नहीं हुए। थका हारा अर्जुन एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक संत वहाँ आए और बोले, बेटा तुम किसकी खोज में हो? अर्जुन ने बोला, मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। संत मुस्कुराए और बोले, जिस भगवान को तुम जंगल में ढूंढ रहे हो वो तो तुम्हारे घर पर ही है। अर्जुन ने आश्चर्य से बोला, घर में कैसे? संत ने कहा, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, रात रात भर जाग कर तुम्हारी सेवा की है, और जिस पिता ने अपना सुख त्याग कर तुम्हारा भविष्य बनाया है, उनसे बढ़कर इस संसार में तुम्हारे लिए कोई देवता नहीं है। उनकी सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। अर्जुन की आंखों में से आंसू बहने लगे। वह तुरंत घर लौट गया। उसने माता पिता के चरण छुए, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से उसने न केवल भगवान की पूजा की, बल्कि पूरे मन से अपने माता पिता की सेवा करने लगा। कुछ दिन बाद अर्जुन ने ये महसूस किया कि उसके मन में पहले से अधिक शांति, सुख और ईश्वर का सच्चा आशीर्वाद है। तब उसे समझ आया कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग माता पिता का सम्मान और सेवा है। इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि माता पिता ही हमारे प्रथम भगवान होते हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान और सेवा करता है, उस पर भगवान की कृपा अवश्य बरसती है। तो ये तो कहानी थी हमारी माता पिता ही भगवान होते हैं। इस टॉपिक पे अब हम जनरली बात करेंगे कि सच में ही माता पिता भगवान होते ही हैं, क्योंकि सबसे प्रथम हमारे लिए सब कुछ करने वाले, हमें सब कुछ देने वाले माता पिता ही होते हैं। ये बात अलग है कि किसी के घर में बच्चों के लिए माँ बहुत ज़्यादा कर देती है, किसी के घर में पिता कर देते हैं। तो इसलिए किसी के घर में माता और पिता मिल के कर देते हैं, तो इसीलिए इस तथ्य को ठुकराया नहीं जा सकता कि माता पिता ही सच्चे भगवान होते हैं। ये तथ्य सत्य था, है और रहेगा, क्योंकि पल पल बच्चे के जन्म लेने से लेकर उसके जब तक वह उसकी श्वास चलती रहती है, माता पिता जो उसका साथ निभाते हैं वो और कोई नहीं निभा सकता। माँ हर चीज़ में सबसे आगे, सेवा करने में, उसके रोने में, उसके जागने में, उसके सोने में, उसके उठने में। संतान की कोई भी ऐसी इच्छा जो माँ बाप नहीं पूरी करते, सब पूरी करते हैं। लेकिन किसी के घर में माँ कर देती है, किसी के घर में पिता कर देते हैं, किसी के घर में दोनों कर देते हैं। तो कभी कभी ये इशू भी उठता है कि हम, कोई बच्चा ये कहता है कि हमारी मम्मी ने हमारे लिए सब कुछ किया, कोई बच्चा कहता है हमारे पापा ने हमारे लिए सब कुछ किया, कोई बच्चा कहता है कि मेरे लिए दोनों ने ही सब कुछ किया तो है ना। फिर उनका बलिदान, उनका त्याग बच्चे क्यों भूल जाते हैं? हर अवस्था में अगर हम अपने माता पिता को भूखा छोड़कर ईश्वर के चरणों में प्रसाद चढ़ाते हैं, तो वो कौन देख रहा है कि वो उसे स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं करे? क्योंकि ईश्वर ने जगह जगह, ईश्वर जो था वो जगह जगह नहीं जा सकता था, तो इसलिए उसने माता पिता बनाए, ईश्वर ने माँ बनाई, पिता बनाए, ताकि मैं हर घर में मेरे रूप में ही उसकी पूजा की जाए। इसलिए जब हम माता पिता का दिल दुखाते हैं तो हमारा कभी भी कोई कार्य सफल नहीं होता, ना ही हमारा कभी मंगल होता है। कभी भी घर से देखना, अगर हम अपने माता पिता का आदर सम्मान करके जाते हैं या उनके बारे में सब कुछ अच्छा करके जाते हैं, उनका पेट भर के जाते हैं, उनका कहना मान के जाते हैं, हम किसी भी रास्ते में जाएं, उनकी दुआएं ईश्वर तक पहुंच जाती हैं। और उनकी दुआओं में इतनी शक्ति होती है कि हमारे प्राण निकलते निकलते भी बच जाते हैं। लेकिन ये बात आज की पीढ़ी तो बहुत कम समझती है। समझने वाले समझते भी हैं, लेकिन संस्कारों पे डिपेंड करता है
कि कौन अपने माता पिता को ज़्यादा सम्मान देता है और कौन नहीं देता। तो इसलिए माता पिता का सम्मान बहुत ही आवश्यक है, जिसके लिए जिसकी माता ने सब कुछ किया वो भी करे, जिसके लिए जिसके पिता ने सब कुछ किया वो भी करे, जिसके लिए दोनों ने सब कुछ किया वो भी करे। देखो, दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, दोनों का आशीर्वाद भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। ये मत सोचना कि आज माता पिता ने, एक टाइम ऐसा भी आता है कि वो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, एक टाइम उम्र का ऐसा भी आता है कि वो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन उनकी दुआएं ऐसी ही होती हैं कि जो ईश्वर के चरणों तक पहुंचने पे मजबूर हो जाती हैं। और अगर उनकी दुआएं ईश्वर तक पहुंच जाती है तो बच्चे का कुछ भी, कोई भी हानि, कोई भी तकलीफ़, कोई भी मुसीबत बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इतनी शक्ति होती है माता पिता के आशीर्वाद में। समझने वाले सब समझते हैं, नहीं समझने वाले नहीं समझते। अगर जब तक वो समझते हैं तब तक उनकी आगे संतानें होती हैं, तब उनको समझ में आता है कि हमने अपने माता पिता के साथ ऐसा किया था, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ये चीज़ तब समझ आती है जब ये सब इनके ऊपर खुद बीतती है, ठीक है ना। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माता पिता का सम्मान करना छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि ये हमारे रास्ते में रुकावटें हैं। आजकल तो जॉइंट फैमिली पहले हुआ करती थी, आजकल तो सब घर में अलग अलग हो गए, नौकरी करते हैं, बच्चे बाहर निकल जाते हैं, माता पिता के साथ नहीं रहते। चलो कुछ हद तक मजबूर होते हैं, कमाने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन कुछ हद तक तो बिल्कुल ही रहना ही पसंद नहीं करते। कि लोग आजकल शादी इसलिए करते हैं कि हमें माता पिता ना हो, हम अकेले रहें। लेकिन सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं वो, क्योंकि जिस घर में बड़े नहीं होते उस घर की नींव ही ढीली रह जाती है, उसकी नींव, क्योंकि नींव मजबूत होती है तभी घर मजबूत होता है। वो कहते हैं ना कि पेड़ जो होता है, बूढ़ा पेड़ जब हो जाता है, बड़ा पेड़ हो जाता है, जब तक वो फल देता है तब तक सबका पेट भरता है, लेकिन अगर वो फल देना बंद कर दे लेकिन छाया तो देता है ना। तो ऐसे ही घर में माता पिता जब बड़ी उम्र के हो जाते हैं, बेशक हमें कुछ दे या ना दे, लेकिन उनका रहना भी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उनके पास जो ज़िंदगी के अनुभव होते हैं वो आने वाली पीढ़ियों के पास कम होते हैं। जो उन्होंने देखा वही बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बच्चे वो समझ नहीं पाते। तो ये हमारा था आज का टॉपिक। अगर किसी को हमारे चैनल की कोई भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अपने माता, तो एक छोटी